तो आज हम बात करने वाले हैं करियर इन एसीओ। अगर आप एसीओ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एसीओ को लेके अपना करियर आगे लेके चलना है तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, उसी के बारे में हम आज आप बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में आपने कदम रख लिया है और सबसे ज़्यादा जो जॉब है डिजिटल मार्केटिंग में वो एसईओ में ही है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको किसी वेबसाइट को गूगल में या फिर किसी भी सर्च इंजन में रैंकिंग लाने में जो हेल्प करना होता है वो करना होता है एसीओ वाले बंदे को। आप अपना जो करियर होता है वो स्टार्ट करते हैं एसीओ को लेके, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप एज ए एग्जीक्यूटिव आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और फिर आप अपना करियर आगे लेके जाते हैं एसीओ के अंदर। अगर आपको एक अच्छा एसीओ बन का समझ एग्जीक्यूटिव मान लीजिए, मैनेजर मान लीजिए, अगर आपको वो बनना है तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होता है कि वेबसाइट की एनालिसिस। वेबसाइट आपके पास आता है, आपने बिल्कुल उसकी एनालिसिस की कि वेबसाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है, वेबसाइट होना ज़रूरी है। वेबसाइट का होने के साथ साथ क्या वेबसाइट के लिए जो कीवर्ड हो सिलेक्शन है वो क्लाइंट करके दे रहा है या आपने वो कीवर्ड्स आपने सजेस्ट किए। आप पूछेंगे कितने कीवर्ड्स, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, कौन कौन से वर्ड से आपकी वेबसाइट को रैंक कराना है। तो ये जब आप ये चीज़ें क्लाइंट से डिस्कस करते हैं तो वो सेट ऑफ कीवर्ड्स आपको दे देता है। बट आपको ये भी चीज़ें देखनी है कि क्या उन कीवर्ड्स पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको फ्रेज वाइज कर दीजिए। जैसा कि समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग पर्टिकुलर वर्ड से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, बट उससे रैंक कराना वेबसाइट को आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो मैंने उसमें ऐड कर दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मान के चल रहा हूँ जो आपकी कंपनी है वो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स लेना चाहती है मार्केट से, तो इसलिए हमने उसमें ऐड कर दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं किसी और क्लाइंट का होगा तो। फिर भी देखा कि अभी भी जो है ना ट्रैफिक अच्छा खासा कंपटीशन है, इससे रैंक नहीं करेगा, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया दिल्ली। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। जैसे मैंने ये वर्ड टाइप किया तो जो कंपटीशन था वो कम हो गया। तो मतलब एक फ्रेज सा बन गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली अगर कोई लिखता है तो मेरा जो वेबसाइट है वो रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कीवर्ड्स की जो फ्रेजेस है ना वो आप क्लाइंट से शेयर कीजिएगा और फिर वो शॉर्ट लिस्ट करके वो कीवर्ड्स दे देंगे। मान लीजिए 10 दे दिया, 15 दे दिया, 25 दे दिया या फिर 200 दे दिए, तो उन कीवर्ड्स पर हमें काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, क्या वो जो कीवर्ड है वो आपके वेबसाइट के ऊपर है या नहीं है। नहीं है तो वेबसाइट को रैंकिंग लाना थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। आप इसके लिए कंटेंट राइटर्स से आप कांटेक्ट करके कंटेंट वेबसाइट में ऐड करवा दीजिए, ब्लॉग में ऐड करा दीजिए, सर्विसेज प्रोवाइडर किसी में भी जो सेक्शन में कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड पेजेस जो होते हैं ना वो ऐड करवा दीजिए वेबसाइट के ऊपर, जिससे कि रैंकिंग थोड़ी सी जल्दी आ जाए। ठीक है, ये कराने के बाद देखिए वेबसाइट के अंदर जो होता है ना वो कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ में आप पूछेंगे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है सर। देखिए वेबसाइट जो है वो मतलब ये ऐसा नहीं हो ना कि वेबसाइट पर आप लैंड किए और वेबसाइट बड़ा ही बेकार सा दिख रहा है, इमेज आधे के गायब हैं, कंटेंट कहीं है कहीं नहीं है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड सा है। तो इसलिए वेबसाइट की एनालिसिस कीजिए। वेबसाइट पर्टिकुलर पूरे पूरे फॉर्मेट में होना चाहिए और उसमें जो सब चीज़ें हैं बिल्कुल तरीके से हों कि एसीओ फ्रेंडली के हिसाब से हो, तो वो आप चेक करेंगे। वेबसाइट की जो लोडिंग टाइम है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर 3 सेकंड में लोड होना है तो 3 सेकंड में वेबसाइट पूरी लोड हो जानी चाहिए। ठीक है, वेबसाइट में इंडेक्स का सारी चीज़ें देख लीजिए कि गूगल के पास सारे पेजेस इंडेक्स है, गूगल एनालिटिक कोड्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, गूगल वेब मास्टर के कोड्स लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं ना वो टेक्निकल एसईओ में आते हैं, जिसमें रोबोट.ts भी हो गया, साइट मैप भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल एसईओ हो गया। ठीक है, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वो है हमारा ऑन पेज एक्टिविटी। अब ऑन पेज एक्टिविटी में जैसे कि H2 टैग हो गया, H1 टैग हो गया, मेटा टैग्स हो गए, ऑल टैग्स हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए होने चाहिए।
कंटेंट आपको चेक करना आपका काम है। आप कंटेंट जो राइटिंग जो आप जिनसे करवाया है वो सही करवाया है या नहीं करवाया है, वो भी जज आप ही को करना है। तो ऑन पेज एक्टिविटी आप लिख दीजिए गूगल में, ऑन पेज एक्टिविटी लिस्ट कर देंगे, पूरे करीबन 18-20 आपके सामने खुल जाएंगे और उनमें से पैरामीटर्स को आप चेक लिस्ट लगा दीजिए कि हाँ ये चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करवा दी है और ये चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट आता है जो होता है वो होता है ऑफ पेज एक्टिविटी। अब ऑफ पेज एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? डायरेक्ट सबमिशंस करना है, वो हो गया, आर्टिकल, ब्लॉग्स, ठीक है, प्रेस रिलीजेस, फोरम, ठीक है, और क्लासिफाइड करना है, क्लासिफाइड कर लीजिए, बिजनेस लिस्टिंग्स करने हैं, बिजनेस लिस्टिंग्स कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आ गई आपके अंदर ऑफ पेज एक्टिविटी। ऑफ पेज पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है मैंने, कैसे सबमिशंस करते हैं, वो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा, वो जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ क्या हो गया? अब लोकल एसईओ समझ लीजिए कि जो मैं रहता हूँ नोएडा में, और नोएडा में ये जो है पर्टिकुलर मुझे इसी एरिया से मुझे को ट्रैफिक चाहिए, तो नोएडा वाला जो वर्ड है ना नोएडा, वो उसकी जो लिस्टिंग होगी ना, मुझे हर एक लोकल क्लासिफाइड में करूँगा मैं, या फिर मैं बिजनेस लिस्टिंग्स में जाके करूँगा, जिससे कि गूगल को कहीं ना कहीं से उसे एक आइडिया ज़रूर लग जाए कि मैं जो कर रहा हूँ ना, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये वेबसाइट को नोएडा टारगेट करना है। तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं जो जिसमें हम कई सारी चीज़ें लिखते भी हैं, नेम का जैसे हो गया, फिर एड्रेसेस हो गए, फ़ोन नंबर्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम कोड में भी डालते हैं। और इससे क्या होगा, जो लोकल एसईओ में हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप गूगल कर दीजिएगा लोकल एसईओ लिस्ट्स, आप इस तरह सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो उससे हम टारगेट करके, समझ लीजिए मेरी कोई इंस्टीट्यूट है, मैंने बोला कि इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी होंगे वो यहाँ पर हमारे लिस्ट होगी। और जब अगर आप देखेंगे तो गूगल मैप में अगर आप करेंगे नियर बाई मी करेंगे तो वो दिखा देता है कि आपके 2 घंटे में दूरी पर ये है, 5 मिनट में दूरी पर ये है। तो इससे फ़ायदा मिलता है, ट्रैफिक आता है, और जो अगर लोकल कोई सर्च कर रहा होगा तो वहाँ पर हमारी वेबसाइट रैंक करेगी और हम वहाँ से अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा लोकल एसईओ। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई कमेंट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं जवाब ज़रूर दूंगा। नहीं होगा वीडियो बना के आपके पास आऊँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।